बच्चों, आज हम जल के स्रोत व उसके प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। अब जानते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है पृष्ठीय जल। नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि है। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भौम जल क्या है। भौम जल वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। इसके पश्चात पढ़ते हैं महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है और इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। इसके बाद जानते हैं कि जल के क्या उपयोग है। तो जल का उपयोग मुख्यतः पीने का पानी, भोजन बनाने, सफाई, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और सिंचाई के 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है नहरें, दूसरा है कुएं और तीसरा है तालाब। अब इसके बाद जानते हैं कि जल संसाधन की समस्याएं क्या हैं। तो जल संसाधन संबंधी अनेक समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव पाया जाता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कोई कमी नहीं रहती। अब इसके बाद जानते हैं कि जल संसाधन के समस्या का उपाय भी क्या है। तो जल संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। इसके मुख्य उपाय है, पहला है वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अफवाह को रोकना। दूसरा है छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। और तीसरा है जल को प्रदूषण से बचाना। तो बच्चों, आज हमने जाना कि जल के स्रोत क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो आज बस इतना ही। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। गुड बाय बच्चों।